हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस ओल्ड मास्टर ने बीच में आते हुए यूवेन को लिंगफेंग के अटैक से बचा लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लिंगफेंग उसी ओल्ड मास्टर को, जो कि और कोई नहीं ज़ाई क़िंटियान का बड़ा भाई था, उससे कहता है, मास्टर आप भी से हट जाइए। इसने यहाँ पे अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते यहाँ पे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की है और उसी के साथ ही अब तक न जाने कितने हमारे गार्डियन हॉल के रूल्स को ब्रेक कर चुका है। इसलिए डिप्टी हॉल लीडर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे मत रोकिए। जिसपे मास्टर ज़ाई एक स्माइल करते हुए लिंगफेंग से कहता है कि तुम इस मैटर के बारे में ज्यादा फिक्र न करो, मैं इसे अब खुद से संभालूंगा, तो इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिसपे लिंगफेंग थोड़ा गुस्से से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी गार्डियन हॉल के लॉ को देखकर ही एक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी बिना किसी रीजन के नहीं रोक सकता। लिंगफेंग की ये बात सुनकर यूवेन दोबारा डर गया था कि कहीं लिंगफेंग दोबारा उसके ऊपर अटैक न कर दे, लेकिन मास्टर ज़ाई उसे रोकते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है तुम ये सारी सिचुएशन अपने माइंड में रखोगे, उसके बाद हम लोग गार्डियन हॉल में जाकर डिसाइड करेंगे कि मिस्टर यूवेन को अरेस्ट करना है या नहीं, तो इसलिए अब तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मास्टर ज़ाई की ये बात सुनकर लिंगफेंग भी बेचारा मजबूर हो गया था, इसलिए उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। जो देखकर यूवेन लिंगफेंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, लिंगफेंग तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। तुम्हारे जैसा एक बिकास सा सोल्जर मेरी यूवेन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग हमारे लिए चींटियों के बराबर हो, जिन्हें हम लोग जब चाहे मसल सकते हैं। यूवेन की ये बात सुनकर लिंगफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए दोबारा यूवेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन लिंगफेंग यूवेन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही मास्टर ज़ाई ने वहाँ पे अपना ब्लैक ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वहाँ पे खड़े डिसेबल्स को तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर फाइट के दौरान लाइट्स को बंद कर दिया है। और उस डिसेबल की ये बात सुनकर उसका साथी डिसेबल उससे कहता है कि तुम इस तरह से गुस्से में बात ना करो, यहाँ पे गार्डियन हॉल के काफी सारे लोग मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। अपने साथी डिसेबल की ये बात सुनकर वो डिसेबल भी वहीं पे चुप कर गया था। वहीं दूसरी तरफ ली टियान भी उस अंधेरे में काफी गौर से इधर उधर देखने लगा था और इधर उधर देखते हुए अचानक ही उसकी नजर मास्टर ज़ाई की आंखों के ऊपर पड़ती है और जब ली टियान काफी गौर से उसकी आंखों को देखने लगता है तो उसे अब मास्टर ज़ाई की जगह एक मोस्टर दिखने लगा था और असल में ये सब मास्टर ज़ाई ही कर रहे थे अपने इल्यूजन टेक्निक की मदद से, क्योंकि उनके यहाँ आने का रियल मकसद तो ली टियान से बदला लेने का ही था। वहीं अब क्योंकि ली टियान मास्टर ज़ाई के इल्यूजन में पूरी तरह से फंस गया था, तो इस मौके का फायदा उठाकर उस जाइंट मोस्टर ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए ली टियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन ली टियान भी अपनी सॉफ्ट आर्मर और अपनी हेवली बॉडी का यूज करते हुए किसी तरह से उस मोस्टर के अटैक्स को रोक रहा था, लेकिन वो मोस्टर यहाँ पे नहीं रुकता और वो लगातार ली टियान के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उसके ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसे ली टियान की हेवली बॉडी भी नहीं झेल पा रही थी। जो देखकर ली टियान कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी हेवली बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी। और ये कहकर ली टियान ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी फुल पावर रिलीज कर दी थी, जिसकी वजह से ली टियान किसी तरह से उस इल्यूजन से बाहर आ गया था। और उस इल्यूजन से बाहर आते ही ली टियान मास्टर ज़ाई की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे ये कहीं से भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा। और तभी वहाँ पे खड़े डिसेबल्स की नजर मास्टर ज़ाई के पीछे पड़ती है, जहाँ से अब यूवेन गायब हो चुका था। जो देखकर वो सभी डिसेबल्स चौंकते हुए कहते हैं कि ये यूवेन कहाँ गया। जिसपे एक दूसरा डिसेबल कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। जिसपे लिंगफेंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि वो यहाँ से भाग गया और ये कहकर लिंगफेंग भी काफी तेजी से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया था। और असल में तो ये सब मास्टर ज़ाई ने ही किया था यूवेन को बचाने के लिए। जिसके बाद मास्टर ज़ाई वहाँ पे खड़े सभी डिसेबल से कहता है, ओके अब तुम में से किसी को भी इस मैटर के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस पूरे मैटर की जिम्मेदारी गार्डियन हॉल की है। मास्टर ज़ाई की ये बात सुनकर ली टियान आगे जाते हुए मास्टर ज़ाई से कहता है, मास्टर अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे अंधेरा छाया था तो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़े मोस्टर को देखा था। मुझे नहीं पता कि आपने उस मोस्टर को देखा था या नहीं, लेकिन अगर आपने उस मोस्टर को देखा था तो क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। उस मोस्टर के बारे में सुनकर वहाँ पे खड़े तीनों डिसेबल्स डरते हुए कहते हैं, क्या ये सच बोल रहा है? क्या वाकई हमारी टियानफेंग एकेडमी के अंदर मोस्टर्स मौजूद है और कहीं ऐसा तो नहीं कि यूवेन को कोई मोस्टर पकड़ कर ले गया है। जिसपे मास्टर ज़ाई स्माइल करते हुए ली टियान से कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें इन चीजों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब आगे से तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो मोस्टर जिस भी पर्सन को दिख जाए वो पर्सन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। और ये कहते हुए मास्टर ज़ाई चुपचाप वहाँ से चला गया था। और मास्टर ज़ाई को वहाँ से जाते हुए देखकर ली टियान कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो मास्टर ज़ाई में ही कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है मास्टर ज़ाई जैसे खुद को दिखा रहा है, रियल में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अभी ली टियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वी वहाँ पे लिनले को भी लेकर आ गया था, ताकि वो लिनले की मदद से ली टियान को मदद चखा सके। और लिनले भी यहाँ पे बहुत ही जोर से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वी उसे यहाँ पे ये कहकर लाया था कि उसका क्लासमेट ओपनिंग सेरेमनी में कुछ गड़बड़ कर रहा है। और लिनले वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए गुस्से से वी से पूछता है कि कहाँ गया तुम्हारा वो घटिया क्लासमेट। जिसपे वी कहता है कि अभी अभी तो मैंने उसे यहाँ पे मिस निंगयो के साथ खड़े हुए देखा था। इवन आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि उसने मिस निंगयो का हाथ भी पकड़ रखा था। और ये कहकर वी खुद आगे चलते हुए लिनले को एक तरफ ले जाने लगा था और ये सब दूर से खड़ा होकर ली टियान भी देख रहा था। और जैसे वी की नजर वहाँ पे खड़े ली टियान के ऊपर पड़ती है तो वो लिनले से कहता है, मास्टर यही है वो लड़का। लेकिन जब वहाँ पे लिनले की नजर ली टियान के ऊपर पड़ती है तो उसे पूरे 440 वोट का झटका लगता है और वो शौक होते हुए कहता है, ये तो ली टियान है। और तभी वी आगे आते हुए ली टियान से कहता है, ली टियान अब कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। क्या तुम इस किंग यून को टीज करके खुश नहीं हुए थे? क्या अब तुम इस निंगयू को भी परेशान कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ओपनिंग सेरेमनी में आकर ये सब करने की? अब देखना मास्टर लिन तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और ये कहकर वो लिनले की तरफ देखते हुए
हुए कहता है मास्टर लिन ले जल्दी आइए, यही है वो लड़का जो मिस निंग यू और मिस किंग यून को परेशान कर रहा था। लेकिन ली टियान को तो वहाँ देखकर बेचारे लिन ले की हालत ही खराब हो गई थी और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये सब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे ली टियान को इनवाइट किया था और मैं खुद ही उसके बारे में भूल गया और अब ये लड़का भी मुझे उसी के बारे में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर उसे मारने के लिए ले आया है। और ली टियान को ब्लेम करना तो ऐसा ही है जैसे नंगे पांव एक नाइफ के ऊपर कूद जाना। अब मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। और तभी निंग यू भी आगे आते हुए गुस्से से वी से कहती है कि तुमसे किसने कहा कि ली टियान मुझे परेशान कर रहा है, जिस पे ली टियान भी वहाँ पे फुल नाटक करते हुए कहता है मिस निंग यू यहाँ पे अच्छे लड़कों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप नहीं समझेंगी। और तभी लिन ले आगे आकर हकलाते हुए ली टियान से कहता है सॉरी ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, जिस पे मिस निंग यू गुस्से से उससे कहती है लिन ले क्या तुम जानते भी हो कि एक लड़की की इज्जत कितनी ज्यादा खास होती है और तुम बस एक गलतफहमी के चलते मिस्टर ली टियान और मेरे ऊपर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले खुद से अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी और उसके बाद किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए था। जिस पे लिन ले दोबारा हकलाते हुए कहता है मिस निंग यू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो इस लड़के वी की वजह से हो रहा है, इसी ने ही मुझे आकर ये सब बताया था। और ये कहकर लिन ले ने काफी गुस्से से आगे बढ़ते हुए जाकर वी को उसकी गर्दन से पकड़ लिया था और उसके बाद वो गुस्से से वी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली टियान और मिस निंग यू के बारे में ऐसी गलत अफवाहें उड़ाने की। आज देखना मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारा क्या अंजाम करने वाला हूँ, जिसके बाद अगली बार तुम किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचोगे। और ये कहकर लिन ले वहाँ पे वी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। इवन लिन ले ने वी को मार मार के उसका पूरा मुंह ही सुझा दिया था और इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से वी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था, जो देखकर ली टियान एक बार फिर से नाटक करते हुए कहता है कि अब तो मुझे इसकी आवाजों से भी डर लगने लगा है। जिस पे लिन ले वी से कहता है कि अब अगर तुमने कोई आवाज निकाली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से वी को पीटने लगा था। इवन वहाँ पे बेचारे वी के दांत भी टूट गए थे, जो देखकर वी रोते हुए लिन ले से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारा एक कितना ज्यादा वफादार साथी था। जिस पे लिन ले उसे दोबारा मारने ही वाला था, पर ली टियान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और वो एक बार फिर से नाटक करते हुए लिन ले से कहता है कि तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें दूसरों के ऊपर थोड़ा रहम भी दिखाना चाहिए, इसलिए अब इसे छोड़ दो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा हीरो ली टियान कितना ज्यादा चालाक है, उसने मजे मजे में वी को मरवा भी लिया था और उसी के साथ लिन ले को रोक कर मिस निंग यू की नजरों में अपनी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। और तभी लिन ले खुद भी ली टियान के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगा था और वो दोबारा यहाँ पे पूरा इल्जाम वी के ऊपर ही लगा रहा था। जिस पे ली टियान भी उससे कहता है ओके मैं समझ गया, अब प्लीज इसे छोड़ दो। और इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से बेचारा वी वहीं गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर लिन ले ली टियान से कहता है मिस्टर ली टियान अब क्योंकि प्रेसिडेंट यूएन यहाँ से चले गए हैं तो उसकी वजह से अब ये ओपनिंग सेरेमनी वाली पार्टी भी खत्म हो गई है और उसी के साथ साथ वो हाई लेवल वाली मीटिंग भी कैंसिल हो गई है, तो इसलिए अगर अब आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे पैलेस में चलकर रेस्ट कर सकते हैं। जिस पे ली टियान उससे कहता है कि यूएन के जाने से ये ओपनिंग सेरेमनी वाली पार्टी क्यों खत्म हो रही है। जिस पे लिन ने ली टियान को बताता है कि इस ओपनिंग सेरेमनी पार्टी का सारा खर्च प्रेसिडेंट यूएन ही उठा रहे थे और अब क्योंकि वो चले गए हैं तो उन्हीं के साथ ये पार्टी भी खत्म हो गई है, क्योंकि उनके बगैर इस पार्टी का बिल कौन देगा। जिस पे ली टियान उससे कहता है नहीं ये पार्टी रुकनी नहीं चाहिए। और ये कहकर ली टियान अपने मन में ही कहता है तो मैं समझा यूएन की यहाँ पे सभी लोग इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस पार्टी को पूरी तरह से वही अफोर्ड कर रहा था। और ये सोचकर ली टियान लिन ले से कहता है कि हमें इतनी हाई लेवल की मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ कि इस पार्टी का पूरा बिल मैं दूंगा। और ये कहकर ली टियान ने काफी सारे पैसे निकालकर लिन ले को दे दिए थे और वो लिन ले को पैसे देते हुए कहता है कि इस पार्टी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, जो देखकर लिन ले की आंखें भी चमक गई थी और वो खुश होते हुए ली टियान से कहता है ओके मास्टर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देखा दोस्तों पैसों की पावर, पैसा किसी को भी आपका पालतू बना सकता है। और लिन ले ली टियान से वो पैसे लेते हुए उससे कहता है मास्टर ली टियान प्लीज आप मेरे पीछे आइए। और ये कहकर वो ली टियान को एक दूसरे हॉल की तरफ ले जाने लगा था और ली टियान भी उसके पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है कि पता नहीं मुझे उस मीटिंग में कोई काम का ट्रायल मिलेगा भी या नहीं, या मेरे ये सारे पैसे ऐसे ही जाया हो जाएंगे। वहीं उन दोनों के पीछे पीछे मिस निंग यू भी उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ पे खड़े गार्ड्स ने मिस निंग यू का रास्ता रोक लिया था, जो देखकर ली टियान भी मिस निंग यू से कहता है कि ये जगह सिर्फ मेंस के लिए है, इसलिए तुम्हारा भाई रुकना ही बेहतर है, तुम यहीं रुक कर मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर वो निंग यू के पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है सिली गर्ल तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम तो मुझे जानती ही हो कि मेरे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस पे निंग यू भी खुश होते हुए कहती है हाँ मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आप हमारी सीनियर क्लास के बेस्ट मॉनिटर हैं। जिस पे ली टियान भी उसे बाय करता हुआ वहाँ से चला गया था और वो उस मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए कहता है हाई लेवल मीटिंग में आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारे सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब इस सीजन के लास्ट एपिसोड में मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लिन ले एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ली टियान को उस मीटिंग हॉल के अंदर ले जा रहा था, क्योंकि वो तो न जाने कब से ली टियान से अपना बदला लेने के लिए तड़प रहा था और आज वो ली टियान को मीटिंग हॉल के अंदर ले जाकर उससे अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।